दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और एसआईपी इसके बारे में आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इसको गलत बताते हैं कि ये बड़े लोगों का काम है या इसमें पैसा डूब जाता है, जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उसके लिए है और मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, या जो लोग 200, 500 या 1000 रुपये डेली बेसिस पे कमाते हैं उसके लिए नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों शेयर मार्केट वो है, बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस को चलाने के लिए एक शेयर लॉन्च करती है और फिर हम जैसे छोटे-छोटे इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर उसका खरीदते हैं और उस पैसे से फिर वो अपना बिजनेस करती है। और इसमें 2 तरीके से आप पैसा लगा सकते हैं, इक्विटी और कमोडिटी। इक्विटी में क्या है कि आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं, लंबे समय के लिए आप लंबे अवधि के लिए आप छोड़ देते हैं, 5 साल 10 साल के लिए, जिसमें कि आपका ज़्यादा रिटर्न बनता है। जैसे-जैसे कंपनियाँ ग्रो होती है, आपका शेयर भी बढ़ता जाता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी है कि अगर आप आज सुबह पैसा निकाल लगाए हैं, तो आपको शाम तक जो है उसको बेच के निकलना पड़ेगा, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड अभी नए ज़माने का एक तरीका है जिसमें कि आप छोटे-छोटे इन्वेस्टर जो इकट्ठा पैसा लगाते हैं और किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड है। और उसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से जो किया जाता है उसको एसआईपी कहते हैं। इस एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप सिस्टमैटिक तरीके से ₹500 या ₹200 या ₹1000 या ₹2000 आप सिस्टम के हिसाब से मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसआईपी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें रिटर्न कितना मिलता है। तो इसमें मार्केट के हिसाब से 14 से 15%, किसी-किसी में 20% तक का भी रिटर्न मिला है। अब लंबे अवधि के लिए अगर आप जमा करते हैं तो निश्चित है कि आपको 15% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं कि शुरुआती दौर में इसमें कितना पैसा लगाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में हम ₹100, 200, 500, ₹1000 से भी स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। किसी को गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, या बच्चों का विवाह करना है, बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आने वाले समय में अगर आप मान लेते हैं कि कोई जॉब कर रहे हैं और रिटायर हो जाएंगे, तो आगे चल के कोई बिजनेस करने का प्लान है, तो कितना अमाउंट आपको उस समय चाहिए, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पैसा डूब जाता है, तो क्या इसमें सच में पैसा डूबता है? नहीं, इसमें पैसा डूबता नहीं है। मार्केट के वैल्यू के हिसाब से इसमें पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पैसा इसमें डूबता नहीं है। आप अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो एकदम 100% गारंटी है कि आपको 15 से 16% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या हम इसमें बीच में पैसा निकाल सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि किसी मिडिल क्लास लोगों को बीच में कोई आपत्ति दिक्कत आ गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? क्या हम सच में बीच में पैसा निकाल सकते हैं? तो इसमें बीच में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगा है। कहीं अगर वो लॉकिंग पीरियड वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, तो फिर आप उसको नहीं निकाल सकते। लेकिन मान लेते हैं कि लॉकिंग पीरियड वाले में अगर पैसा आपका नहीं लगा है, तो फिर आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ लोग शुरुआत में 4 महीना, 5 महीना पैसा जमा कर लेते हैं, फिर उसको 2-3 महीना बीच में दिक्कत आ जाता है। तो वो लोग क्या करें? वो लोग कैसे इन्वेस्ट करें? तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका एसआईपी ही है कि आप अगर मान लेते हैं 1 महीना, 2 महीना अगर आप बीच में जमा नहीं भी करेंगे, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर पैसा एक्स्ट्रा हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा के जमा कर सकते हैं। और फिर अगर आप मान लेते हैं कि पैसा आपके पास नहीं है, तो फिर अगर आपका ₹1000 या 2000 का या ₹500 का एसआईपी है, तो आप उतने को ही आप जमा कर सकते हैं। बस अंतर इतना ही है कि आपका रिटर्न अमाउंट जो है उस पे थोड़ा-सा असर आ सकता है। सपोज़ मान लेते हैं कि कोई भी आदमी एसआईपी कराया है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और 4 साल, 5 साल इन्वेस्ट करने के बावजूद उसकी मृत्यु हो जाती है। इन केस अगर बीच में किसी की मृत्यु हो गई, तो वो क्या करे? तो सिंपल है, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास कि आप उस समय तक का जितना भी रिटर्न आपको मिल रहा है, जितना आप पैसा जमा किए हैं और उसमें जितना रिटर्न आपका बन रहा है, उसको लेके आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। या फिर आप नॉमिनी में जिस भी व्यक्ति का नाम दिए हैं, आप उसके नाम से उसी फंड को ट्रांसफ़र कराकर रेगुलर बेसिस पे आप एसआईपी कर सकते हैं।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें बस अभी के समय में एक फ़ायदा ये भी है कि आप जिस भी कंपनी या बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड या एसआईपी कराते हैं, तो उसी समय आपको प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करा दिया जाएगा और आप उसमें रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं कि कितना मेरा रिटर्न हुआ है, कितना हम पैसा जमा किए हैं या कौन-कौन से फंड में आपका पैसा लगा है। और ये सब चीज़ आप उसमें देख सकते हैं। तो बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 1000 रुपये, 2000 रुपये या 500 रुपये मिडिल क्लास लोगों को इनकम के हिसाब से कितने का एसआईपी करना चाहिए और कितना समय में ये आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हेल्पिंग लीडर। धन्यवाद।